पाकिस्तान के हुक्मरान ये मानने लगे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जा रहा। शहबाज सरकार के समर्थक तक डर रहे हैं कि बलूचिस्तान तो हाथ से गया। हमने ये पहले देख रखा है ना, वो ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था ना 25 मार्च को 70 में, तो ये मगरबी पाकिस्तान आपका कहता था कि बिल्कुल ठीक है, उड़ा के रख दो इन लोगों को। वो हम अक्सरियत को गद्दार करार दे रहे थे उस वक्त, हमने अक्सरियत को इंडियन एजेंट करार दे दिया था। ये गलत तरीका, ये नफरत अंगेज बयानिए के नताइज होते हैं। यहाँ पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 77 साल से लोग गंवा रहे हैं, वहां पर हजारों हमारे जवान शहीद हो चुके हैं। बलूचिस्तान में भयंकर बवाल मच गया है। बवाल इतना बड़ा है जिसने पाकिस्तान और चीन में भूचाल ला दिया है। हमाद साहब, सियासी पहलू है और सियासी हल तलाश करने की जरूरत है। कौमी धारे का हिस्सा बनने वाले जो सियासतदानों और नुमाइंदगी की बात हुई आगाज में, वो क्या इन इंतहा पसंदों के आगे बेबस होते जा रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? उनका नैरेटिव क्यों आगे आ रहा है? मिडिल क्लास क्यों हिस्सा बन रही है इस इंतहा पसंदी का? ये ठीक है, आपने जो सवाल किया है इसमें बुनियादी बात एक है। पहली बात तो ये हुई कि हमें इकरार करना होगा कि हमने आज तक जितनी पॉलिसी बलूचिस्तान पर बनाई वो कामयाब नहीं हो सकी है। और ये पॉलिसी जो है, ये 77 साल की पॉलिसी की बात हो रही है। वहाँ पर हम 5 तो अलानिया ऑपरेशंस कर चुके हैं और उसके बाद भी वहाँ पर किसी ना किसी शक्ल में ऑपरेशन चलता ही रहता है। और ये जिन ऑपरेशंस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनमें से 2 में तो हमने एयरफोर्स भी इस्तेमाल की थी। और वैसे उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कोलैटरल डैमेज। उसका मतलब होता है कि अगर आपका एक टारगेट हो तो कई दफ़ा आपको पूरा गांव भी मलियामेट कर देना पड़ता है। ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि ये लड़के कहाँ से आ गए और अब तो औरतें भी आ गईं और इतने इतने बड़े जुलूस आ गए, ये बात समझिए कि ये दूसरे दहशत गर्दों के साथ इनको मिलाइए मत, ये मिक्स मत कीजिए। ये जो दहशत गर्द हैं जिनके ख़िलाफ़ हमें आखिरी हद तक जाना है और पाक करना है इस चीज़ से, वो एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन इन लोगों के मसाइल को समझने की एक दोबारा हमें कोशिश करना चाहिए और संजीदा कोशिश करना चाहिए। देखिए, हमारी कोताहियों की जो फहरिस्त है वो मैं नहीं गिनवाना चाहता, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू डायग्नोज इट राइट। हमें बीमारी की समझ तो आनी चाहिए ना। हमने आज तक जो किया उसका नतीजा तो हमारे सामने, वो किस तरह हम दोहराते जाएं? हम कहें जी दोबारा हम यूं शुरू कर देंगे। बंदूक इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये जंग फ़कत बंदूक की जंग नहीं है, ये गुलाब के फूल की भी ज़रूरत है इसमें। हमने आइन की बात की, उसके साथ जुड़े हुए हैं सारे इंसानी हुकूक। ये आइन देता है आपको सारे इंसानी हुकूक, बुनियादी हुकूक, जिनकी पासदारी की ज़रूरत है। मैं मिसिंग पर्सनस और जबरी अगवा इन सारी तफसीलात में नहीं जाना चाहता, लेकिन हमें बहरहाल वहाँ आइन और उसके तहत वजूद में आने वाली एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, वसाइल की मुनसिफाना तकसीम, हमें ये बातें करना चाहिए और हमें लाउडली करना चाहिए। ये देखिए, अब ये फिर पंजाबियों की लाशें आ गई यहाँ पर। घरों के सहनों मर जब लाश पड़ी होती है ना, तो जज्बात की सतह कुछ और होती है। उस वक्त बहकाने वाले लोग भी आ जाते हैं। पंजाबी शोविनिज्म को मुसलसल हवा दी जा रही है, मैं मुसलसल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी और इधर उधर। ये वक्त नहीं है, ये नफरत अंगेज बयानिया जो है, इससे खबरदार रहने की ज़रूरत है। हमने ये पहले देख रखा है ना, वो ऑपरेशन सर्च लाइट हुआ था ना 25 मार्च को 70 में, तो ये मगरबी पाकिस्तान आपका कहता था कि बिल्कुल ठीक है, उड़ा के रख दो इन लोगों को। वो हम अक्सरियत को गद्दार करार दे रहे थे उस वक्त, हमने अक्सरियत को इंडियन एजेंट करार दे दिया था। ये गलत तरीका, ये नफरत अंगेज बयानिए के नताइज होते हैं। यहाँ पर कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 77 साल से लोग गंवा रहे हैं, वहाँ पर हजारों हमारे जवान शहीद हो चुके हैं, और आप पूरी दुनिया उसमें सुपर पावर तक आ जाती हैं वहां पर खेल खेलने के लिए, कभी सी पैक के नाम पर, कभी एक लंबी फहरिस्त है। ये 48 से शुरू हुआ मामला, जब अफगानिस्तान ड्यूरेंट लाइन के बाद से मामला शुरू हुआ था। हाँ। लिहाजा इस बात को इस तरह कहना, मेरा ख्याल है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट। पाकिस्तान के हुक्मरान ये मानने लगे कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं फहराया जा रहा। शहबाज सरकार के समर्थक तक डर रहे हैं कि बलूचिस्तान तो हाथ से गया समझो। पाकिस्तान की तकदीर में ही है टूट। पहले 71 में ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन, और अब बारी है बलूचिस्तान की। बस देखने वाली बात यह होगी
कि वो तारीख कब आती है जब बलूचिस्तान अपनी आजादी का ऐलान कर देगा। कि अब बलूचिस्तान की आजादी की निर्णायक जंग होने वाली है। अल्लाह से कभी की गई ये दुआ मानो आज कबूल होने वाली। बलूचिस्तान में बगावत की जो आग दशकों से भड़क रही है वो आज ज्वालामुखी बनकर फूटने वाली है। पाकिस्तान फौज के जुल्म सितम के खिलाफ बलूचिस्तान ने अब ऐलान जंग कर दिया और अगर यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को देख लीजिए। बलूचिस्तान में बगावत के सुर आज इस कदर बुलंद हो गए कि पाकिस्तान की संसद तक हिल गई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बलूचिस्तान को लेकर हंगामा बरपा हुआ। ताजा अपडेट यह है कि बलूचिस्तान से उठ रहे बगावती सुर के बीच बलूचिस्तान से आने वाले सबसे बड़े नेता और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चीफ अख्तर मेंगल ने नेशनल असेंबली से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि देश की सरकार ने बलूचिस्तान में अपना विश्वास खो दिया। बलूचिस्तान के सबसे बड़े नेता ने अपने इस्तीफे से साफ जाहिर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के निजाम पर भरोसा नहीं करते। तो क्या ऐसे में ये मान लिया जाए कि अब बलूचिस्तान में बहुत बड़े स्तर पर आजादी की जंग होने वाली है? और ये कयास और भी प्रबल हो जाते हैं इन तस्वीरों से। 1948 से पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में शुरू हुआ प्रतिरोध इन दिनों चरम पर है। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स पूरी ताकत के साथ पाकिस्तानी फौज को निशाना बना रही है। एक तरफ जहां बीएलए के हमलों ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार की चिंता बढ़ा दी है, तो वहीं 31 साल की एक बलूच महिला महरंग बलोच ने पाक सरकार और फौज की नाक में दम कर दिया। महरंग बलूच ने बलूचिस्तान की आजादी की आवाज को इतना बुलंद कर दिया है कि अब लोग उनके जलसों में हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं और इन जलसों से ऐसा लग रहा है कि बलूच अब जल्द ही इस्लामाबाद के लिए कूच करने वाले। बलूचिस्तान से उठ रही इस आजादी की बुलंद आवाज की ये गूंज अब पाकिस्तान की संसद तक पहुंच रही है और संसद में नेता यही कह रहे हैं कि अब हाथ से बलूचिस्तान निकलता जा रहा है। साहब, वजीर आजम साहब ने फरमाया आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से ही बात होगी। बलूचिस्तान में होने वाले इंतखाबात, हकीकी मैंडेट से महरूम हुकूमतें, इशारों पर बनी जमातें, बाप हमारे सामने रही, मिलिट्री ऑपरेशंस, 2018 के हाइब्रिड निजाम की पहली तजुर्बागाह बलूचिस्तान था। जबरी गुमशुदगियों की शिकायत और वसाइल की लूटमार, ये वहां के लोगों के शिकवे हैं। क्या बलूचिस्तान में आइन फाल अंदाज में काम कर रहा है? जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि आइन और झंडे को तस्लीम करने वालों से बात होगी, तो वहां तो क्या आइन डिलीवर कर रहा है? जी, आइन बलूचिस्तान में डिलीवर नहीं कर रहा। आप उनको आइन दें और उनसे मुतालबा करें कि इस आइन को मानो, और आइन को सबको मानना पड़ेगा। अलहदगी पसंदी के साथ ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। 2006 से लेकर अब तक की ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है। बेशक। और वो फरमाते हैं, वज़ीर दाखिला हैं, पोर्टफोलियो भी उनका जहन में रखिए कि ये एक SHO की मार है। अगर ये SHO की मार हैं तो फिर तो सारा मुद्दा उन पर आता है कि वो क्यों इस मसले को हल नहीं कर सके। उन्हें रिज़ाइन देना चाहिए। उसके साथ सूबाई वज़ीर दाखिला को रिज़ाइन देना चाहिए, सूबाई वज़ीर आला को रिज़ाइन देना चाहिए और बलूचिस्तान के IG पुलिस को रिज़ाइन देना चाहिए। इसका और क्या मतलब बनता है कि एक SHO का मामला है तो फिर ये लोग कर क्या रहे हैं? देखिए, हम इस जंग को लड़ेंगे और इस जंग को जीतेंगे। कोई और ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास। लेकिन ये जंग हर जंग की तरह आंखें खोल के लड़ी जाएगी। आंखें बंद करके खुद को धोखे से देने से नहीं लड़ी जाएगी। मोहसिन नकवी साहब की जो पुलिस है, उसका जो SHO है, वो डाकुओं से भी नहीं लड़ सकता। 10-10, 12-12 हमारे पुलिस के जवानों को डाकू एक हमले में मार देते हैं। ये एक नई वेव है जिसके अंदरूनी पहलू भी है और जिसका बैरूनी पहलू भी है। और ख़तरनाक बात यह है कि एक प्रॉक्सी टेररिज्म की शक्ल ले चुकी है, TTP के साथ ये जुड़ चुकी है, जदीद तरीन असला इसके पास आ चुका है। बड़ा चैलेंज ये है कि हम ये सप्लाई जो उनकी है, नौजवानों की जो सप्लाई उनको दस्तयाब है, उसको बंद किया जाए। बलूचिस्तान के अवाम से इनको अलग किया जाए। बलूचिस्तान के अवाम पे जो उनका नैरेटिव का बढ़ता हुआ असर है, उसको ख़त्म किया जाए। जो आपने बातें बताई थोड़ी ही सही, लेकिन मिडिल क्लास के पढ़े लिखे लोग इनके धोखे में क्यों आ रहे हैं? इनके चक्कर में क्यों आ रहे हैं? इतनी बड़ी नाकामी हमें क्यों देखनी पड़ रही है? ठीक।
देखिए, बलोच पाकिस्तान का मोस्ट इंटीग्रेटेड एथनिक ग्रुप है। तो हल ये है कि हम जो सियासी मसला है, जो सियासी पहलू है, उसका सियासी हल करें। ठीक, नौजवानों को वापस इंटीग्रेट करें। बड़ी अच्छी आखिरी में आपको बात जो है, शहजाद साहब ने हमें एक फिगर बताई कि 1 करोड़ 20 लाख लोग, 1 करोड़ 20 लाख लोग कितने बनते हैं? 12 लाख खानदान। हम 12 लाख खानदानों को खुशहाली नहीं दे सके उनके अपने वसाइल इस्तेमाल करते हुए। दुरुस्त जगम साहब, हम उनके दुखों का मदावा नहीं कर सके, उन्हें अपने साथ नहीं जोड़ सके। ये सब कुछ करना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।